नमस्कार दोस्तों। आज की सुबह की शुरुआत मेरे बच्चों के साथ। जब मैं उठती हूँ तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी उठ जाते हैं दोस्तों। और वैदे ही तो उठ ही जाती है। जब दर्शित इतना था तो ये भी ऐसे ही करता था। मैं उठती थी तो मेरे पीछे से उठ जाता था, बहुत परेशान करता था। वैदे ही तो ज़्यादातर खेल लेती है सुबह उठ के, और नहीं तो फिर करती है, छोटी है, कभी कभार बहुत परेशान भी करती है। वैदेही ने देखो अपने साथ खेलने के लिए दर्शित को मजबूर कर ही दिया। दर्शित भी एकदम फ्रेश हो गया। अब देखो कैसे खेलेंगे। जब वैदेही पैदा हुई ना, दर्शित 2.5 साल का था, तो ये इसके साथ बिल्कुल नहीं खेलता था। लेकिन अब वो उसके साथ खेलना चाहता है, तो हमें डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए। जो वो छोटी है और वो भी छोटा है, उसे अकल नहीं है, पर फिर भी खेलने तो देना ही होता है, बच्चे हैं। दोस्ती हो गई है अब दोनों भाई बहनों में। और वैसे पता है दर्शित कुछ भी नहीं देता है वैदेही को खेलने। अभी पता नहीं कैसे बॉल दे रहा है उसके साथ खेलने को। ये क्या है? अब मैं उसको खाना खिलाने आई तो दर्शित खा नहीं रहा था, तो उसको बड़ी मुश्किल से बातें करा करा के कुछ लॉलीपॉप का लालच दे के खाना खिलाया, नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद ना उसके मामा और मौसी आ गए अचानक से। तो अपने सारे खिलौने उनको दिखा रहा है और उनके साथ खेला था। वैदेही भी बीच में कूद पड़ी। ये देखो, बहुत मस्ती करती है, पता है वैदेही भी ज़्यादा मस्ती करती है दर्शित से। दर्शित सीधा था मेरा, अब लगता है, पहले तो लगता था बहुत तेज़ था, लेकिन अब लगता है कि दर्शित सीधा था। और ये वैदेही, कहते हैं ना लड़कियां सीधी होती हैं, बिल्कुल नहीं। फिर गाइस मैंने नहाया, और नहाया इस लेट क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला। फिर दाल चावल बनाया, और दाल चावल मैं बना रही थी, इधर उसके मामा और भांजा दोनों ट्रेन देखने पीछे की खिड़की से। ट्रेन आई नहीं। फिर दर्शित सो गया था और हम खाना खाने लग गए थे। तो खाना दाल चावल, वही सब्जी और चटनी थी, तो हम लोगों ने बढ़िया से खाया पेट भर के। थोड़ा बचा था तो हमने रख दिया, जोशी जी आएंगे खाएंगे। पर गाइस क्या बताएं, जोशी जी का इंतज़ार करते करते तो रात हो गई। गाइस जैसे ही काम थोड़ा ख़त्म हुआ ना, वैदेही उठ गई। दर्शित सोया था, वैदेही उठ गई है। अब वैदेही उठी तो मैंने सोचा उसको कुछ खिला देती हूँ, थोड़ा सा दाल चावल, पर वो खाती नहीं है, पता है दाल चावल। थोड़ा सा उसने खाया, फिर खेला, और खाते ही दर्शित उठ गया। जैसे ही उसे नीचे रखा था, दर्शित उठ गया। फिर उसको खिलाया। अब बिना फ़ोन के खिलाना कितना बड़ा चैलेंज होता है बताओ मम्मी के लिए। जैसे अपना सर दर्द करके मैंने उसको कहानी सुनाई, उसको खिलाया, तो खाया उसने, लास्ट तक खुश हो गया था। फिर मामा के साथ खूब मस्ती करी, और फिर से दोनों देखो एक्टिव हो गए मेरे बच्चे। वो ना साइड से खेलती है और वो खेलने नहीं देता, जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथों पे पड़ती है ना, वो उसे छीन लेता है। फिर खेल के मेरी छोटू वैदेही को भूख लग गई थी। मैंने कहा ऐसे दाल चावल तो खा नहीं पाई, उसके लिए हल्का सा लिक्विड उसमें ओट्स ही बनाया, क्योंकि मैं ओट्स जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ओट्स बना देती हूँ या सेरेलैक बनाती हूँ। तो सेरेलैक तो फिर भी अवॉइड करती हूँ, ओट्स बनाती हूँ। फिर शाम के टाइम पे हम लोग बाहर आए बालकनी में। मेरा बेटा, उसको चौक मिल गई ना, तो देखो कैसे चित्र बोल रहा, कभी मोर बना दिया, कभी मोरनी बना दी। देखो इधर मोर के पंख दिख रहे होंगे आपको। इतनी बारीकियां दिखाता ना, और ड्राइंग चाहे उसकी ख़राब बनती है, पर बारीकियां देखो, ट्री कितना प्यारा बना दिया उसने। फिर सबको नींबू पानी पिलाने के लिए मैं अंदर आई, मैंने नींबू पानी बनाया। ऐसे नींबू पानी बनाया ना मैंने पुदीना डाल के, कि दर्शित ने भी पी लिया, वरना वो पता है नींबू पानी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। नींबू पानी बोलूँगी नहीं पीता है। तो मैंने ऐसा लग रहा था जैसे गन्ने का जूस पी रहे होंगे। तो नींबू डब्बी डाला उसमें, पुदीना था ही, और गन्ने का काम शुगर चीनी ने कर दिया। तो सही हो रहा था एकदम, मुझे तो अच्छा लगा। शाम को फिर जोशी जी के लिए भी मैंने रख दिया था बिना नींबू डाले। नींबू डाल के थोड़ा कड़वा हो जाता है, इसलिए मैंने उनके लिए
बाकी पुदीना और चीनी वगैरह का घोल ही रख लिया था। हम लोगों ने अपने लिए नींबू डाला और मस्त होके पिया। खट्टा थोड़ा कम हो गया था गाइस, नींबू नहीं था। फिर शाम को मैंने सोचा कि मंगा लूँगी पर जो जो भी था थोड़ा सा खट्टे की कमी थी, पर बाकी सही हो रहा था। छान के इनको गर्मियों में ना बहुत ज़रूरी होता है नींबू पानी या फिर कोई भी शरबत, तो आइस डाल के ठंडा बना लिया था मैंने। थोड़ा सा तरावट आ जाती है, वरना क्या होता है कि ना बहुत ही गर्मी हो रही है यहाँ। नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा सा जोश आया, हम बाहर चले गए गाइस। बाहर बच्चे खेल रहे हैं एकदम मस्त होके, और उधर गन्ने के जूस वाला भी आया था, उन्होंने भी यहाँ ठेला लगाया था। वो रोज़ यहाँ आते हैं मोहल्ले में। रात को मैंने अंदर आके जैसे मैं बैठी थी तो ये अंशु और अंकु वो ले आए टमाटर। गाइस ऐसे झपटा ना उस पे टमाटर पे, देखो उसको इतनी पसंद है सब्जियाँ। देखा मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग में भी, वो टमाटर लेके भाग गया था, तो बस वो टमाटर छोड़ ही नहीं रहा था वो टमाटर के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि ये इसके खिलौने होंगे। सब्जी की दुकान पे जाते हैं तब भी ऐसे ही करता है। फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया टाइम, जोशी जी तो अभी तक आए नहीं हैं, तो मैंने शाम के खाने की तैयारी करी, सब्जी बनाई। जोशी जी का इंतज़ार करते करते, अगर मैं इंतज़ार ही करने में रहती ना, जो गाइस कल हम खाना नहीं खा पाते। आपको पता है कितने बजे आए वो? 10:30 बजे आए हैं और उसके बाद मुझे बोल रहे कि नहीं मैं तो आ गया था टाइम पे। चलो कोई नहीं, आए देर आए पर आए। गाइस देखो वैदेही को सुला दिया, दर्द से तभी भी ऐसी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।